है ना हमें किसी को, हम संत हैं, हम तो कल मरते हो आज मर जाए। अगर आज हमारी अपने धर्म के लिए मरना ही है तो कम से कम बलिदान और से हमें कहीं तो जगेगा। हमें सिर्फ एक मांग है, हमारी सिर्फ एक धर्म मंत्री दे दे आप हमें सुरक्षा से कोई मतलब, अगर मेरा कोई दो या मत दो आपको सुरक्षा लगता है समाज में होगी के बाद देना तो ये कहिए लाल प्रसाद देवी है बिल्कुल। एक बड़े क्या इनकी पुलिस की बात में और आपकी बात में मतलब क्या सच क्या है कि क्या आपको बेनर मिला है एक भी, या आप और ज़्यादा चाहते हैं, क्या अंतर है? मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुन, आप मेरे भाई हैं आप उनसे पूछ लीजिए मुझे। नहीं हमें तो आप बता दीजिए बस। मुझे साहब को ये कहते हैं मैंने सुरक्षा दे रखी है, कोई नहीं है मेरे पास। आदरणीय गुरुजी से पूछ लीजिए, आप अपने प्रेस रिपोर्टर से पूछ लीजिए, सब लोगों से जो मेरे घर गए हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। मुझे नुपुर शर्मा जी का जो मैंने साथ दिया, उनका पक्ष में बोला, मैं समय समय पे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ रहता हूँ हमेशा ही। और आदरणीय स्वर्गीय हमारे कन्हैया लाल जी जो थे, उनके लिए मैंने बोला, ये उसका सिला मिल रहा है मुझको। लेकिन मैं आपके चैनल माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, श्री महंत हूँ पशुपतिनाथ अखाड़े से। हम बढ़ते रहेंगे, मैं रुकूंगा नहीं, जो गलत है उसे गलत कहूँगा। तो मेरी नाराज़गी सिर्फ इससे ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 लेटर मुझको मिले हैं धमकी के। मैंने तीनों लेटर पुलिस के संज्ञान में गिरे हैं, साहिबाबाद थाने की पुलिस के संज्ञान में गिरे। उसके बावजूद भी पुलिस ने एक भी बार पुलिस मेरे घर नहीं आई, पूछने तक नहीं आई। जब मैं लेटर लेके जाता हूँ तीसरा थाने में, मैं आपने कहा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, मैं जो उर्दू में मुझे आखिरी लेटर मिला है परसों तरसों, जब मैं जाता हूँ लेके, तो उस समय थाना इंचार्ज मेरी गाड़ी को कहते हैं, श्री महंत लगी गाड़ी को, इसे बाहर निकाल दो, इस गाड़ी को बाहर निकालिए यहाँ से। एक महंत की गाड़ी को, चोरों की गाड़ी खड़ी कर लो, स्मगलरों की खड़ी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मुझे जब मैं अंदर गया हूँ, मुझे पौना घंटा बैठाए रखा। उसके बाद ये मैंने कहा कि मैं इसलिए आया था, ये आपके संज्ञान में डालने आया हूँ कि मुझे ये लेटर फिर मिला है तीसरी बार। तो मुझको ये कहा जाता है कि ये शैतानी ने बच्चे कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये इंसान इंस्पेक्टर जो साहिबाबाद है, ये कहीं ना कहीं ये दिग्विजय सिंह के जो आदमी हैं, जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, ये उनसे मिले हुए हैं। आज भी ये कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के गाजियाबाद में आदमी बहुत हैं। मेरी ये मांग है कि एक तो इन्हें सस्पेंड किया जाए, अभी लाइन हाजिर किया जाए अभी। दूसरी बात, इनकी जांच करी जाए पूरी। तीसरी बात, कोई अच्छे इंस्पेक्टर को लाके जो व्यक्ति मुझे लेटर गिर रहा है उसको पकड़वाया जाए। कब आपको लेटर मिले? ये मुझे 20-25 दिन के अंदर 3 लेटर मिले हैं। तो आप लोगों को FIR कराई इसके? जी बिल्कुल, ये देखिए, ये तो मैंने एप्लीकेशन दी थी, ये FIR दर्ज हुई। FIR भी 506 का मुकदमा लगाया है। ये FIR, ये मेरा पहला लेटर है जो मुझे मिला था। जब पहला लेटर जो मैंने, और ये ओरिजिनल तो मैंने थाने में जमा करा दिया है। ये दूसरा लेटर था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उर्दू में तीसरा पत्र आया, उर्दू पीछे लिखा हुआ, ये जो है उर्दू में तीसरा पत्र आया। तीसरा पत्र तो ये था जिसका मैंने हिंदी में करवा रखा। अभी मैं आपको उर्दू दिखाता हूँ, और देखा ना उर्दू वाली भाषा, ये लगा हुआ उसी में इसी में लास्ट में उसमें ये मेरे भाई, ये उर्दू में था, हमें तो आती नहीं है उर्दू। ये उर्दू में था जिसका हमने हिंदी वर्णन ये करवाया था, मैंने किसी से पूछ के, जिनको उर्दू आती थी, उन्होंने ये बताया कि ये लिखा हुआ है इसमें। और इन चिट्ठियों को देख के इंस्पेक्टर साहिबाबाद ये कहते हैं कि ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये बच्चे डाल जाते हैं आपके यहाँ। मैं गाजियाबाद का प्रशासन, आदरणीय गुरुजी ये भी बात करेंगे,
हम डीएम साहब के खिलाफ नहीं है, हम एसएसपी साहब के खिलाफ नहीं है, हमारे योगी जी का प्रशासन है, गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मेरे आदरणीय गुरुजी ने अभी एक बात कही कि आज भी कुछ परसेंटेज जो अधिकारियों की है वो सपा और बसपा के और कांग्रेस के हैंगे। आप खुद बताइए मुझे, जब मुझे कहा जाता है कि अच्छा हाँ साहिबाद इंस्पेक्टर ऊपर अपने अधिकारियों को एसएसपी साहब को या उनको ये कहते हैं कि मैंने सुरक्षा दे दी, जबकि मेरे प्रेस के लोग सब लोग भाई बहन मेरे यहाँ होके आए हैं, किसी ने अगर आप पूछ लीजिए किसी ने अगर एक भी सुरक्षा देखी हो। तो अभी तक आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करेगी? कुछ बाबू मुझे सुरक्षा की नहीं है ज़रूरत। मैंने ये कहा कि मुझे आप ये आदमी ढूंढ के दीजिए, कम से कम मुझे तो बेइज्जती मत कीजिए। मुझे निकाल दिया जाता है थाने में से धक्का मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं जितना आहत हुआ मैं कभी नाराज़ नहीं होता। हमारा जो संत परंपरा है हमें नाराज़गी नहीं, हमें नहीं शोभा देती। लेकिन जब अपनी जान, आप मेरे घर पे जाके देखिए, मेरी माँ मरने की स्थिति में है, मेरी मौसी मैक्स हॉस्पिटल में मरने की स्थिति में है, बच्चे घर से निकल नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं? आज आप धरने पे बैठे हैं, जी, क्या आपकी मांग है इस चीज़ को लेकर? मेरी मांग यह है कि मैं साहिबाबाद इंस्पेक्टर जो एसएचओ साहिबाबाद हैं वो सस्पेंड हो, लाइन हाजिर हो, उन पे जांच बैठे कि वो किस किस से बात करते हैं, किस से नहीं। तो कब तक आपका धरना जारी रहेगा? ये मेरा धरना जारी रहेगा। कल आत्मदाह करूंगा, अगर कल तक भी नहीं हुआ और आज अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं बैठा ही हूँ। कल शाम को आपको गाजियाबाद में इतिहास रच दूंगा। मैं कम से कम अपने हिंदुत्व के लिए मर तो जाऊं, क्या होगा, मरने का डर नहीं है। नहीं, पुलिस का तुरंत सूचना मिलती है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया और उसके बाद मैंने टीम गठित किया तुरंत एसपी सिटी 2 और सीओ साहिबाबाद का नेतृत्व में काम करने के लिए, और पूरा टीम लगी है काम करने में। जो चिट्ठी आई है उसका पूरा सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और किसके माध्यम से इसके ऊपर वेरीफाई कर पुलिस टीम ट्रेस कर रही है और इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे हम लोग। और साथ साथ उनको चिट्ठी मिलती है तुरंत हमने उनका गनर भी एक प्रोवाइड किया है और बाकी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और उनका आसपास इलाका में पेट्रोलिंग बढ़ा दिया और सीसीटीवी कैमरा उनका जो भी इलाका में है जो कहाँ रहते हैं वहाँ आसपास इलाका सीसीटीवी फुटेज भी ट्रेस कर रहा है और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज लगाने के भी हमने निर्देश दिया है पुलिस का। आसपास की सभी निगरानी रख रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस का जो किसने चिट्ठी भेजा सब चीज़ हम ट्रेस करके जल्दी केस वर्कआउट करेंगे। तो मैन का आरोप ये भी है कि साहिबाबाद एसएचओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके निलंबन की मांग को लेकर वो बैठे हुए, कार्रवाई ना होने की दशा में आत्मदाह की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उसको पूरा जांच करेंगे, जो पुलिस का कोई मिसबिहेव मतलब उसका सीओ साहिबाबाद को जांच देंगे, उनके साथ कोई मिसबिहेव हो उसका जांच करके जांच का आधार पर आगे कार्रवाई होगी। बाकी जो उनका चिट्ठी मिली है उसका पुलिस ने काम कर रही है, उसका पूरा हर तरीके से टेक्निकल एविडेंस से इकट्ठा करवा रही है और उसके साथ साथ मैन्युअली भी इनपुट कलेक्ट कर रहा है, उसका आधार पर जल्द से जल्द केस खुलासा करेंगे।